हेलो एवरीवन, मैं हूँ गैल्विन, आज की होस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसेप्शन मूवी के बारे में कि ये कैसे एक पॉपुलर मूवी थी जिसकी लोग आज भी तारीफ करते हैं, जिसने काफ़ी नाम कमाया फॉर बीइंग इमेजिनेटिव, कॉम्प्लेक्स और विजुअली इंटरेस्टिंग। इसको वन ऑफ द मास्टरपीस भी कहते हैं। और वो कैसे कॉपीड है या हो सकती है, चलो है ही समझो। ऐसा क्यों? तो शुरू करते हैं हमारी कॉपीड सीरीज की दूसरे वीडियो को। हम बात करेंगे पेप्रिका एनिमे मूवी और इंसेप्शन हॉलीवुड मूवी के बारे में। स्टडी ऑन विकी। पेप्रिका मूवी 2006 में आई थी। ये एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर सातोशी कोन है। ये मूवी इंस्पायर्ड थी एक जापानीज नोवेल पेप्रिका जिसके ऑथर यासुकाता त्सुची है। सातोशी कोन ने कुछ शानदार एनिमे मूवीज अपने टाइम पे दिए, जिसमें से कुछ टोक्यो गॉडफादर, मिलेनियम एक्ट्रेस और परफेक्ट ब्लू है। मैडहाउस द्वारा इन मूवीज का प्रोडक्शन होता था। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $994,915 किया, जो तभी इतनी चली नहीं क्योंकि तब शायद लोगों को समझ नहीं आई, पर लोगों को ये अब मूवी अच्छी लगती है, विच ऑल्सो मेक्स मी कंपेयर घोस्ट इन द शेल मूवी कलेक्शन से, जिसका रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट ट्रेडिशनली बाय टाइम ये मूवी स्लीपर हिट हुई थी, एज लोगों को पसंद आने लगी। इस मूवी के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंसेप्शन मूवी 2010 में आई हुई साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन एक जाने माने डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है, जैसे इंटरस्टेलर, इनसोम्निया, डार्क नाइट ट्रॉलॉजी एक्सेट्रा। इन मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $836.8 मिलियन हुए थे। दोनों मूवीज़ वाकई में सर चकरा देने वाले मूवीज़ हैं, जहां सच और सपने में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। और दोनों ही मूवीज़ ड्रीम वर्ल्ड के इर्द गिर्द अंदर बाहर चलती रहती हैं। दोनों की ही स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, जहां एक बारी में तो कुछ समझ नहीं आएगा, 3-4 बार वापस देखना पड़ेगा ठीक से समझने के लिए। चलो ये तो हो गई तारीफ, अब चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। दोनों की स्टोरी काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों में ही एक डिवाइस होता है जिसको पहनकर वो सपनों में जा पाते हैं। हालांकि दोनों अलग बैकग्राउंड स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। जहां इंसेप्शन में मशीन मिलिट्री पर्पस के लिए इन्वेंट किया था जो लीक हो गया, वहां पेप्रिका मूवी में मशीन की मदद से साइकियाट्रिस्ट पेशेंट को ट्रीट किया जाता था, जिसे ड्रीम थेरेपी कहते हैं। दोनों ही मूवीज में दिखाया गया है कि वो सपने में कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे के सपनों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये हो जाती है कि दोनों के प्लॉट से लेकर नैरेटिव तक भी सिमिलर है। दोनों उसी कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये रियल वर्ल्ड है या ड्रीम वर्ल्ड, उसको सपोर्ट करता है। समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे बचपन में खेलते वक्त होता नहीं था कि अचानक से पीछे धप्पा कर देते हैं, ठीक वैसे ही इसमें से ज़रा कंफर्म हुआ नहीं कि ये रियल है कि धप्पा वो तो सपने के अंदर का सपना था। बट अगेन यहाँ पर एक छोटा डिफरेंस ये था कि इंसेप्शन में अगर कोई ड्रीम वर्ल्ड में मर गया तो वो रियल वर्ल्ड में उठ जाएगा। पेप्रिका में अगर इंसान ड्रीम वर्ल्ड में मर जाता है तो वो प्रॉबेबली रियल वर्ल्ड में भी मर जाता है। उसके अलावा कैरेक्टर्स में भी सिमिलैरिटीज नज़र आ सकती हैं, और हम कंपेयर कर रहे हैं इंसेप्शन के प्रोटैगनिस्ट कॉब को पेप्रिका मूवी के कैरेक्टर डिटेक्टिव तोशिमी कोनोकावा से। उन दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो वो शेयर करते हैं, जहाँ दे आर गिल्टी फॉर समथिंग और उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और एक्सेट्रा। अब स्पॉइलर फ्री बनाने की कोशिश है, सब थोड़ी ना बता दूंगी।
स्टोरी भले ही सपनों के अंदर जाने के ऊपर बेस्ड हो, पर स्टोरी में दोनों ही मूवी कैरेक्टर्स अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं विद डिफरेंट पर्पसेस। चलो, इंसेप्शन का पर्पस फिर भी समझ आता है कि प्रोटैगनिस्ट को खुश रहना था अपनी फैमिली के साथ, पर पेप्रिका का रियल पर्पस अभी तक क्लियरली समझ नहीं आया। पर हाँ, इतना समझ आ गया है कि एंड में उन्हें रियल और ड्रीम वर्ल्ड को अलग करना था, जो उन्होंने किया। दोनों ही मूवी के डायरेक्टर्स की थिंकिंग काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है। जहाँ पेप्रिका के डायरेक्टर सातोशी को ऐसी मूवीज इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती जो एक बारी में समझ आ जाए। उनके लिए ऐसी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जहाँ समझने के लिए उन्हें बार बार देखना पड़े, सो इट कैन बी इम्पैक्टफुल एवरी टाइम अ पर्सन वॉचेज इट। उन्हें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड रखना पसंद है, जैसे इस एलिमेंट का कोई भी मतलब हो सकता है, वो रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों ही हो सकता है, बट समथिंग अबाउट दैट ऑल मेक्स और एड्स इम्पोर्टेंस टू द स्टोरी। वहीं इंसेप्शन के डायरेक्टर नॉलन जहां अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में शेयर करना पसंद नहीं करते, वहां हमने देखा कि वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद करते थे जो डीप, कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजिकल, ड्रीम से रिलेटेड होते हैं। तो शायद ऐसा हुआ हो कि नॉलन ने पेप्रिका मूवी देखी और अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते वक्त उन्हें इतना पसंद आया कि वो इसी जॉनर में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। पर कोई डायरेक्टर चोरी तो नहीं करेगा, और अगर किया तो कॉपीराइट लग जाएगा। सो उन्होंने ट्राई किया कि स्टोरी का पर्पस ही चेंज करने की, कि जिससे पूरी स्टोरी ही डिफरेंट हो गई, और कुछ सीन जो डीपली पसंद आए उनको वैसे का वैसा ही डाल दिया, एंड दैट्स व्हाई इट्स हेवीली इंस्पायर्ड बाय पेप्रिका। लॉल। कुछ फैंस कहते हैं कि नॉलन ने ये एक्सेप्ट किया है कि इंसेप्शन मूवी पेप्रिका से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड है, पर ऐसा कोई सबूत हमें मिला नहीं जो इस कमेंट को सपोर्ट कर सके। ऑल्दो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते कि दोनों मूवीज में कितनी समानताएं हैं। अभी लोगों की बात आ रही है तो कुछ लोग इंसेप्शन को पेप्रिका मूवी का रिप्ट ऑफ भी कहते हैं, इवन व्हेन इंसेप्शन को मास्टरपीस कहा जाता है। सुनो, माना इंसेप्शन पेप्रिका मूवी से इंस्पायर्ड है, काफी इंस्पायर्ड है, और सीन लिटरल कॉपी थे, पर जो इन दोनों को डिफरेंट बनाता है वो है इनकी स्टोरी। जहाँ पेप्रिका में ड्रीम वर्ल्ड रियलिटी में आ जाता है, इंसेप्शन में वो सपनों के अंदर बाहर आना मुश्किल हो रहा था। वेल, आई कांट डिनाई दैट आइदर। आपको जो समझना है आप समझो, ये डिसीजन तो मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हो। और हाँ, ये मूवी अब नेटफ्लिक्स पे भी है इन हिंदी डब, सो फुली रिकमेंडेड। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब क्या करें हम, क्या है मेरी हकिया जज्बात में गम, जरा मुझे भी समझाओ ना, मैं क्यों परेशान।